Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, today in SST, we will read a new chapter, that is chapter 17, My India Festivals and Dance. Okay, so India has a rich and glorious culture. Rich and glorious. Glorious बोलते हैं नोबल को, ठीक है ना. तो इंडिया जो है वो एक रिच और ग्लोरियस कल्चर है, ठीक है. In different parts of the country, people follow different traditions. Different parts, हर कंट्री में जितने भी पार्ट्स है, हर जगह पे पीपल अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस. ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा. हर जगह पे वो लोग अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं. सबके ट्रेडिशंस अलग होते हैं. दिस इंक्लूड सेलिब्रेटिंग मेनी कलर्स एंड एक्साइटिंग फेस्टिवल्स. मीन्स कुछ बहुत कलरफुल कलर्स के साथ और फेस्टिवल से मनाते हैं. जैसे कि मुस्लिम्स ईद मनाते हैं, हिंदू होली, दिवाली, बहुत सारा फेस्टिवल्स होता है ना. इसीलिए बहुत सारे पार्ट में बहुत सारे पीपल अपना अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर इज द ट्रेडिशन, डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया. ट्रेडिशन, डांस एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया मीन्स, और क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इम्पॉर्टेंट आपका ये है कि कुछ कंट्री में आपका ट्रेडिशनल डांस फॉलो होते हैं एंड म्यूज़िक फॉलो होते हैं. जैसे कि कथकली और म्यूज़िक भी आपका डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है. सो आज हम लोग इस चैप्टर्स में फेस्टिवल्स एंड डांस एंड म्यूज़िक के बारे में जानेंगे. किसके बारे में जानेंगे? फेस्टिवल, डांस एंड म्यूज़िक, तीनों के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Festivals. A festival is a time when we celebrate something. Families wear new clothes, greet each others and eat lots of good food. फेस्टिवल जो है वो ये ऐसा टाइम होता है फेस्टिवल का जहाँ सब कोई मिलजुल कर मनाते हैं. हम लोग कोई भी फेस्टिवल हम लोग मिलजुल कर बनाते हैं, सब एक हो जाते हैं. फैमिलीज़ में जितने लोग हैं आप लोग सब कोई, हम लोग सब न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और बहुत स्वीट्स खाते हो, बहुत सारी मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे खाने पकते हैं फेस्टिवल के दिन. ओके, ऑल ऑफ अस यंग और ओल्ड, चिल्ड्रन और पेरेंट्स लव फेस्टिवल्स. चाहे वो आप हो, हम हो, कोई भी हो, सबको फेस्टिवल्स बहुत पसंद आते हैं. इंडिया इज़ अ बिग कंट्री विद डिफरेंट सीजन्स. इंडिया में बहुत सारे सीजन्स मनाए जाते हैं. समर सीज़न होते हैं, विंटर होता है, रेनी, मॉनसून, ये सारे सीजन्स होते हैं. सो अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री. कंट्री के सब जगह पे बहुत डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद रिलीजियन इवेंट्स. कुछ फेस्टिवल्स किसी के रिलीजन से जुड़ा रहता है. जैसे कि हिंदू तो बहुत जगह पे ऐसे होता है कि कुछ हिंदू सिर्फ अपने ही फेस्टिवल बनाते हैं, मुस्लिम्स के नहीं. ये सब जगह होता है. बट कहीं कहीं देखोगे तो कुछ हिंदू होते हैं जो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ये लोग के भी फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है. देयर आर सम ओकेजन्स व्हेन द होल कंट्री रिमेंबर्स अ स्पेशल इवेंट ऑफ द पास्ट. मीन्स कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग अपने इंडिया के बीता हुआ पल याद करते हैं, पास्ट. जैसे कि इंडिपेंडेंस डे. देखो, इंडिपेंडेंस डे हम लोग का किसी का परमानेंट या किसी का पर्टिकुलर फेस्टिवल नहीं है. ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस सिर्फ हिंदू या सिर्फ मुस्लिम्स मनाते हैं. नो, ये एक ऐसा फेस्टिवल जो हम लोग सब मनाते हैं. क्यों? अपने इंडिया का पास्ट याद करने के लिए. क्या हुआ था उस दिन? हमारे भारत को आज़ादी मिली थी. उसी तरह से रिपब्लिक डे भी होता है जो हम लोग सब मनाते हैं. वो कोई एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है कि वो एक हिंदू ही मनाएगा या मुस्लिम मनाएंगे, नहीं, वो हम लोग सब मनाते हैं. जैसे कि अभी आप देख सकते हो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को था. वो क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि महात्मा गांधी का उस दिन जन्म हुआ था. और महात्मा गांधी जो है वो इंडियन ग्रेट लीडर्स है जिसको सबको याद रखे. हम लोग सबको याद रहते हैं वो, ठीक है. वो हम लोग के भारत के लिए बहुत कुछ किए, इसलिए ऐसे ही बहुत सारा इवेंट्स होता है. सो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द वेल नोन फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री. हम लोग अपने कंट्री के कुछ फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे. कुछ ऐसा फेस्टिवल जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि बसंत पंचमी, रक्षाबंधन, ईद,
होली, दिवाली, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बसंत पंचमी, इट इज सेलिब्रेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। जब आपका स्प्रिंग सीजन शुरू होता है तब ये भी स्टार्ट होता है। पीपल वर्शिप गॉडेस सरस्वती, पीपल गॉडेस सरस्वती को की पूजा करते हैं। द गॉडेस ऑफ लर्निंग, पीपल ऑल्सो फ्लाई काइट्स। इस दिन क्या होता है कि पीपल काइट्स, पतंग उड़ाते हैं। येलो क्लोथ्स आर वॉर्न, इस दिन येलो क्लोथ्स पहने जाते हैं, ठीक है। इन मार्च व्हेन द वेदर इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, मार्च में जब वेदर ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंड होता है तब होली का फेस्टिवल आता है उस समय, ठीक है। होली मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, विंटर ठंडे के मौसम जब ख़त्म होते हैं तब उस समय होली आता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपका होली आने वाला है, ठंडा का मौसम आएगा, फिर वो जैसे ख़त्म होगा तब। पीपल पुट गुलाल और कलर्ड पाउडर ऑन ईच अदर, उस दिन क्या होता है सब एक दूसरे को गुलाल लगाते हो, रंग लगाते हो, खेलते हो, मस्ती करते हो। उस दिन बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हो, न्यू न्यू ड्रेस पहनते हो शाम में। अराउंड दिस टाइम क्रॉप्स लाइक वीट, कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो होता है? वीट, ग्राम, मस्टर्ड, मस्टर्ड किसको बोलते हैं? सरसों को बोलते हैं। एंड मिलेट्स, मिलेट्स आपका बाजरा होता है, ठीक है। दे आर रेडी फॉर हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब फसल, ये करने के लिए ये सब क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट इज योर रक्षाबंधन, रक्षाबंधन आपको पता है ना क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? द लव बिटवीन द सिस्टर एंड द ब्रदर, बहन और भाई के प्यार को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। गर्ल्स एंड वुमेन टाई द राखी अराउंड द रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, कलाई में जो आपकी बहन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपके कलाई में राखी बांधते हैं और फिर आप लोग उसे गिफ्ट देते हो ना, स्वीट्स खाते हो, न्यू न्यू ड्रेस पहनते हो। नेक्स्ट इज योर दशहरा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, इसको हम लोग विजयदशमी भी बोलते हैं। इट मार्क्स लॉर्ड रामा's विक्ट्री ओवर रावण एंड शोज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, इस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ओवर 9 days एज नवरात्रि थ्रू आउट इंडिया, नवरात्रि इसी समय सेलिब्रेट किया जाता है, 9 दिन का होता है, ठीक है, जो सब कोई करते हैं, ऑलमोस्ट आपकी सब मम्मी लोग करती है। रामलीला इज स्टेज्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, रामलीला इज स्टेज्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल depicting the life of Lord Rama in West Bengal and other places in eastern part of the country. Durga Puja is celebrated at this time. West Bengal का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, ठीक है, सब कोई मनाते हैं। नेक्स्ट है आपका दिवाली, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इसे हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। It is celebrated to mark the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile. तो जब लॉर्ड रामा वनवास, एक्साइल मतलब होता है वनवास, वनवास से 14 साल के बाद जब वो वापस आए थे तो उस खुशी में पूरा गांव सजा था, इसीलिए हम लोग दिवाली मनाते हैं, ठीक है। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट देयर होम्स, उस दिन पूरा घर साफ होता है, पूरा घर सजाते हो ना आप लोग, और न्यू क्लोथ्स पहनते हो। इन द इवनिंग आफ्टर ऑफरिंग प्रेयर्स टू गॉडेस लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ दे लाइट दियाज, शाम में आप लोग दिया भी जलाते हो, कैंडल्स जलाते हो, क्रैकर्स भी फोड़ते हो, जो आप लोगों को नहीं करना चाहिए बिकॉज दे पल्यूट द इन्वायरमेंट, ओके। फिर गिफ्ट्स मिलते हैं, स्वीट्स खाते हो, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हो, खुशियाँ मनाते हो। नेक्स्ट है आपका गुरुपुरब, इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सिख गुरुज, सिख लोग मनाते हैं ये फेस्टिवल। इन मेनी टाउन्स एंड सिटीज ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट, पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स एंड प्रे इन गुरुद्वाराज, langars आर हेल्ड वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट फ्री मील्स, इस दिन पीपल्स न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, गुरुद्वारास में प्रे करते हैं और इस दिन लंगर्स लगते हैं, उसमें क्या होता है थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को फ्री में मील्स खाने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईद उल फित्र, इट इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स का मेन फेस्टिवल्स है। इट मार्क द एंड ऑफ द मंथ लॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग और रोज़ा, जो हम लोग का रमज़ान जो होता है मुस्लिम्स का वो ख़त्म होता है, उसके बाद ईद उल फित्र मनाया जाता है। दिस मंथ इज़ कॉल्ड रमज़ान,
ऑन ईद एवरीवन वेयर्स न्यू क्लोथ, सब न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं मॉस्क में, ईदी मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, मनी मिलते हैं। दे ऑल्सो ईट सेवई, सेवई खाते हैं, टेस्टी स्वीट्स डिश, जैगरी, जैगरी किसको बोलते हैं, गुड़ को बोलते हैं, मिल्क एंड वर्मिसेली, वर्मिसेली मीन्स सेवई होता है। ईद उल जोहा इज अनदर इम्पॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल्स। ओके, क्रिसमस इट इज सेलिब्रेटेड बाई क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस लोग बनाते हैं। कब, 25 ऑफ दिसंबर, हर साल के 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि इस दिन जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड इन द चर्च एट मिडनाइट एंड इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह और मिडनाइट में स्पेशल प्रेयर्स रखा जाता है चर्च में। क्रिसमस ट्रीज जो होते हैं वो सजाया जाता है। चिल्ड्रेन बिलीव दैट सांता क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट्स फॉर देम, वो लोग मानते हैं कि सांता क्लॉज गिफ्ट लाएंगे। केक्स एंड कार्ड्स आर गिवन टू फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। गुड फ्राइडे इट इज अ डे ऑफ मॉर्निंग एज इट इज बिलीव्ड दैट जीसस डाइड ऑन दिस डे, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये माना जाता था इस दिन जीसस डाई हुए, मरे। मोर्निंग जिसका मतलब होता है बहुत सैड हो जाना, बहुत फील सैड करना, ठीक है। ही इज बिलीव टू हैव कम बैक टू लाइफ आफ्टर 2 days, दिस डे सेलिब्रेटेड एज ईस्टर। द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा, लॉर्ड बुद्धा का बर्थडे हुआ था इसलिए बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाता है। जेन्स लोग जो होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं लॉर्ड महावीर बर्थडे एज महावीर जयंती। पोंगल इट इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये वहीं मनाया जाता है एंड इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। द सन गॉड इज वर्शिप्ड एंड राइस डिशेज आर कुक, राइस चावल बनते हैं, सूरज को पूजा किया जाता है, सूरज की पूजा होती है इसमें। होम्स आर डेकोरेटेड एंड एवरीवन वेयर्स न्यू क्लोथ्स, घर सजते हैं और सब कोई नए नए क्लोथ्स पहनते हैं। ये संक्रांति में भी सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका एंड नॉर्थ इंडिया। ओनम ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है केरला का। इट इज़ नोन फॉर द फेमस स्नेक बोट रेसेस। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका बैसाखी। इट इज़ अ कलरफुल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन पंजाब। ये कहाँ मनाया जाता है, ये पंजाब का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। पीपल डांस टू देयर बीट्स ऑफ ढोल, ढोल बजते हैं, भांगड़ा होता है। मेनी अदर फेस्टिवल्स लाइक तीज, शिवरात्रि, छठ, बिहू, ये सब इंडिया में मनाए जाते हैं। बैसाखी आपका पंजाब पे होता है, बट ये जो छठ, बिहू, शिवरात्रि, तीज, ये सब आपका इंडिया में मनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग फेस्टिवल्स के बारे में जान गए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डांस एंड म्यूजिक बताऊंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।